जैसा कि हम सभी को पता है कि संभल के जो सीईओ हैं अनुज चौधरी, उनके बयान ने जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली एक बार ही मनाई जाती है। जिस मुसलमान को भी रंग से परेशानी हो वो अपने घरों में नमाज़ पढ़े। उनसे किसने ये कहा कि जो है आप ये ऑर्डर दें कि हम घरों में नमाज़ पढ़ें या हाँ मुसलमान घरों में नमाज़ पढ़े, जबकि आपसे हम ये उम्मीद करते थे कि आप ये कहें कि आप जब नमाज़ियों का मस्जिद जाने का वक्त हो तो कृपया 1 घंटे के लिए आप अपना रंग रोक दें ताकि उनको परेशानी ना हो। वो तो आप कहने से रहे, बल्कि आपने ये कह दिया कि आप जो है घरों में नमाज़ पढ़ें। आप ये भी तो कह सकते थे कि 1 घंटे के लिए रंग जो है घरों में खेल लेना, किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब हम किसी सरकारी महकमे में काम करते हैं या हम किसी जो है हमारे ऊपर सोसाइटी की जो है ज़िम्मेदारी होती है, तो हमें जो है अनुज जी ये सोचना चाहिए कि हम किसी एक समुदाय के जो है अफ़सर नहीं हैं। हम जो जिस भी मज़हब के लोग इस देश में रहते हैं या उस इलाके में रहते हैं, तो हमें सबकी ही ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है। संभल के सिर्फ़ हिंदू समुदाय की ज़िम्मेदारी आप पर नहीं है, बल्कि जो मुसलमान समुदाय है, सिख समुदाय है, ईसाई समुदाय है, सबकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। और आपको जो है टीम मैनेजमेंट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप नफ़रत वाले विवादित बयान दें। आप जो है लोगों के बीच में नफ़रतें पैदा करें। इंसान ना कुछ करना चाहे तो भी उसके दिमाग में आप खुरापाते डालें। तो बेशक है कोई भी बंदा हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय का हो या वो गैर मुस्लिम समुदाय का हो, अगर उस दिन कोई भी इस तरह की कोई भी हरकत करे जिससे आपको लगे कि वो उससे बदतमीज़ी हो सकती है, हमारी सोसाइटी में जो है सोसाइटी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है, तो आप जो है दोनों पर ही सख्त कार्रवाई करें, ना कि सिर्फ एक समुदाय पर करें। और अगर आप इस तरह के विवादित बयान, इस तरह के कट्टरपंथी के बयान आप देना ही चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको वर्दी उतार देनी चाहिए। आप वर्दी उतार कर आप कुछ भी करिए, लेकिन आप इस वर्दी में रहकर आपको संविधान की इज़्ज़त करनी पड़ेगी, जिसमें ये कहा गया है आर्टिकल 25 से 28 तक, यानी कि अनुच्छेद 25 से 28 तक हमें जो है अपने मज़हब को किस तरह से हमें उसको जो है लेकर चलना है, किस तरह से हमें उसमें जो है नमाज़ पढ़नी है या पूजा करनी है, या किस तरह से अपने जो है चीज़ों को मनाना है अपने रिलीजन के तहत, वो सब उसमें बखूबी लिखा हुआ है। मुझे लगता है आपको जो है वो कानून की किताब दोबारा जाकर पढ़नी चाहिए। और अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी पुलिस अफ़सर या पुलिस पर्सनल इस तरह के बयान दे, तो मुझे लगता है सरकार को उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी एक समुदाय के लिए नहीं लाए जाते हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो सबके लिए नौकरी कर रहे हैं। इस तरह की कट्टरपंथी किसी भी मज़हब में हो, चाहे वो गैर मुस्लिम में हो या मुस्लिम में हो, उन लोगों के खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि इस तरह के लोग जो है समाज में नफ़रत पैदा करते हैं। इस तरह के लोग, क्योंकि होली जो है वो हर्ष और उल्लास और मोहब्बत का त्यौहार है, तो लिहाजा उसको उसी तरह से मनाया जाए। मेरी आप सभी से ये अपील है कि इस तरह की नफ़रती बातों को जो है दिमाग से बिल्कुल निकाल कर आप जो है अपने मुस्लिम भाइयों के लिए जुमे की नमाज़ की अदायगी बहुत अच्छे से करवाएं, और अपनी जो होली है, आप होली भी खूब धूमधाम से मनाएं, लेकिन जब आपको पता है कि अज़ान किस वक्त होती है, तो आप अज़ान के वक्त अपना रंग जो है कृपया उस टाइम जो है घर में खेल लें, या इस तरह से खेल लें सड़कों पर भी कि जिससे किसी नमाजी को परेशानी ना हो। और मेरी इसी तरह से मुस्लिम समुदाय से भी यही गुजारिश है कि आप भी प्लीज़ किसी तरह की जो है बदतमीज़गी जो है माशरे में पैदा ना करें। आप पे अगर कोई रंग लगा दे रहा है, तो आप खामोशी के साथ आप जो है चले जाएँ, किसी लड़ाई झगड़े का पार्ट ना बने, और किसी भी तरह की हिंसा जो है नहीं होनी चाहिए। आप लोग मोहब्बत के साथ हमेशा से होली मनाते आए हैं, और हम सभी जब से जो भी देशवासी हैं, हमारे हमारे देश में होली, दिवाली, ईद सब साथ मनाई जाती है और मोहब्बत के साथ मनाई जाती है। तो इसी भाईचारे के साथ हमें अपने त्यौहार मनाने हैं, बिना किसी लड़ाई झगड़े के और बिना किसी नफ़रत के। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सभी जो है इस तरह की कट्टर मानसिकता के लोगों की जो सोच है उनसे दूर रहेंगे और अपने त्यौहारों को बहुत अच्छे से मनाएंगे। शुक्रिया।